इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास विज्ञान अध्याय 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इस अध्याय के महत्वपूर्ण 20 ऐसे ऑब्जेक्टिव हम लोग यहाँ समझने वाले हैं जो प्रत्येक बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और इन्हीं 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में से इधर उधर घुमा फिराकर प्रश्न आया करते हैं। तो चलिए आइए प्रारंभ करते हैं। पहला है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है। अब क्या है? विकल्प ए है कार्निया, बी है रेटिना, सी है पुतली और डी है आइरिस। तो यहाँ पर एक का उत्तर होगा रेटिना। इसे दृष्टिपटल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। दूसरा प्रश्न है, आंख का व्यवहार होता है। विकल्प ए अवतल दर्पण की तरह, बी उत्तल लेंस की तरह, सी समतल दर्पण की तरह, डी इनमें से कोई नहीं। तो दूसरा का उत्तर होगा बी उत्तल लेंस की तरह, क्योंकि अभिनेत्र लेंस जो है मानव का उसमें उत्तल लेंस होता है। तीसरा प्रश्न, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? बात वही है घुमा फिरा के, ए उत्तल, बी अवतल, सी वलयाकार, डी इनमें से कोई नहीं। तो तीसरा का उत्तर हो जाएगा ए उत्तल। चौथा प्रश्न, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता उसे कहते हैं। ए अंध बिंदु, बी पीत बिंदु, सी दूर बिंदु, डी निकट बिंदु। तो चौथा का सही उत्तर हो जाएगा ए, उसे अंध बिंदु कहा जाता है जहां पे प्रकाश बिल्कुल सुग्राही नहीं होता। पांचवा, मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। फिर वही प्रश्न है, लेकिन देखिए यहाँ 2 बार बोर्ड में आया है। इसके पहले भी पहला प्रश्न जो हम लोग पढ़े थे वो भी 2 बार बोर्ड मॉडल में आया है। तो यहाँ पर ए है कार्निया, बी है परितारिका, सी है पुतली, डी है दृष्टिपटल। तो उत्तर होगा यहाँ दृष्टिपटल। देखिए पहली बार रेटिना था, इस बार दृष्टिपटल, दोनों एक ही है। तो पांचवा का उत्तर हो जाएगा डी। छठा नंबर प्रश्न, सामान्य नेत्र आंख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, किस प्रकार का होता है ये बतलाना है। विकल्प ए है आभासी और सीधा, बी है वास्तविक और सीधा, सी है वास्तविक और उल्टा, डी है आभासी और उल्टा। तो छठा का उत्तर हो जाएगा सी वास्तविक और उल्टा। सातवां नंबर प्रश्न, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है, किसके द्वारा होती है ये बतलाना है। आइरिस द्वारा, नेत्र लेंस द्वारा, सिलियरी पेशियों द्वारा, कार्निया द्वारा। तो 7 का सही उत्तर हो जाएगा सी सिलियरी पेशियों द्वारा, या इसे हिंदी में पक्षमाभि पेशियां भी कहते हैं। आठवां प्रश्न, किसी नेत्र का निकट बिंदु होता है, मतलब कितना होता है ये बतलाना है। 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर, 25 सेंटीमीटर और यह है 3 मीटर। तो आठवां का सही उत्तर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, विकल्प सी। 9 नंबर प्रश्न, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? देखिए ये बोर्ड मॉडल प्रश्न है। तो यहाँ पर परितारिका, अभिनेत्र लेंस, नेत्रपटल और रेटिना 4 विकल्प दिए हुए हैं। तो इनमें से आपको चुनना है, सही विकल्प हो जाएगा परितारिका। 10 नंबर प्रश्न, आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? ए दिक् तंत्रिका की भांति, बी पुतली की भांति, सी परितारिका की भांति, डी परिवर्ती द्वारक की भांति। तो 10 का सही उत्तर हो जाएगा डी परिवर्ती द्वारक की भांति। 11 नंबर प्रश्न, कार्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे पुतली कहते हैं, नेत्रपटल कहते हैं, रेटिना कहते हैं, परितारिका कहते हैं। तो यहाँ 11 का सही उत्तर हो जाएगा डी परितारिका कहते हैं, क्योंकि कार्निया के पीछे का भाग जो है परितारिका होता है। 13 नंबर प्रश्न, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरण का अधिकांश अपवर्तन होता है। ये 2 बार परीक्षा में आ चुका है। ए नेत्रोद अंतर पृष्ठ पर, बी अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ पर, सी कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 13 का सही उत्तर हो जाएगा सी कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर। 14 नंबर प्रश्न, नेत्र गोलक का व्यास लगभग है। नेत्र गोलक का व्यास एनसीईआरटी बुक में बॉक्स बना के दिया हुआ है। तो
विकल्प ए है 4 सेंटीमीटर, बी है 2.3 सेंटीमीटर, सी है 3.2 सेंटीमीटर, डी है 3.8 सेंटीमीटर। तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा बी 2.3 सेंटीमीटर। 15 नंबर प्रश्न, जब प्रकाश अत्यंत चमकीला होता है तो पुतली बन जाती है, मतलब उसका आकार में कैसे परिवर्तन होता है? ए बड़ी, बी सामान्य रहती है, सी छोटी बन जाती है, डी इनमें से कोई नहीं। तो 15 का उत्तर होगा सी छोटी बन जाती है। प्रकाश जब आंख पर अधिक पड़ता है तो छोटी हो जाती है, क्योंकि कम उससे अब प्रकाश अंदर जाएगा, और जैसे ही प्रकाश कम होता है वो बड़ी बन जाती है। तो उत्तर होगा यहाँ सी। 16 नंबर प्रश्न, मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? तो यहाँ विकल्प ए है कार्निया, बी है परितारिका, सी है एरिस, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 16 का उत्तर हो जाएगा परितारिका। 17 नंबर प्रश्न, नेत्र पटल एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें विशाल संख्याओं में किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं? 4 विकल्प है। ए प्रकाश सुग्राही, बी सामान्य कोशिकाएं, सी ए एवं बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो 17 का सही विकल्प होगा प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं पाई जाती हैं। 18 नंबर, जब नज़दीक की वस्तु को देखते हैं तो पक्षमाभी पेशियां सिकुड़ जाती हैं और नेत्र का आकार हो जाता है, मतलब किस तरह का हो जाता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो ए लंबा, बी पतला, सी गोल, डी इनमें से कोई नहीं। तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा सी गोल। देखिए, जब नज़दीक की वस्तु को देखते हैं तो पक्षमाभी पेशियां जितनी ही सिकुड़ेंगी दबाव होगा और नेत्र का आकार गोल हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न, नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं निकट की वस्तुओं को, दूर की वस्तुओं को, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर की वस्तुओं को, इनमें से कोई नहीं। तो 19 का सही उत्तर होगा निकट की वस्तुओं को, क्योंकि यहाँ भी 18 नंबर प्रश्न में वही कंसेप्ट है, दोनों मिला जुला के है, प्रश्न केवल अलग है। तो 19 का उत्तर हो जाएगा ए निकट की वस्तुओं को। अब यहाँ 20 नंबर प्रश्न, वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकेंड तक रहता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये सामान्य विज्ञान का भी प्रश्न है। ए है 1/10 सेकेंड, बी है 1/20 सेकेंड, सी है 1/16 सेकेंड और डी है 1/5 सेकेंड। तो इसका सही उत्तर याद रखिएगा, बी का सही विकल्प होगा 1/10 सेकेंड। तो इस तरह से इस वीडियो में ये बहुत ही महत्वपूर्ण 20 प्रश्न है, जिसे आप देख लेते हैं तो इस चैप्टर से इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। मुझे आशा है कि आपको ये प्रश्नोत्तर अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे हम लोग अगले चैप्टर को लेके अगले वीडियो में। धन्यवाद।